बिमलापुर के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार बसा हुआ था। परिवार में सोहन और उसकी पत्नी हरिया और बेटा छोटू रहता था। भाग्यवान, हमें लगता है हमारा छोटू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हमें पूरा विश्वास है। हाँ भाग्यवान, मेरा बेटा पूरे गांव में तेज है। वह जरूर हम लोगों का सपना पूरा करेगा। छोटू बहुत ही पढ़ने में तेज और होशियार था। उसका सपना था कृषि विभाग का अफसर बनने का। वह सोचता था कृषि विभाग के अफसर बनकर किसानों को मदद करने का। सोहन ने अपने बेटे छोटू का नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा देता है। सोहन के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था। वह खेती करके अपना जीवन परोसता था। सोहन के उसी खेत पर गांव के जमींदार का नजर गड़ी हुई थी। देखो भाई सोहन, यह जमीन तुम हमें दे दो। तुम इस जमीन की कीमत जितना मांगोगे मैं उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हें पैसा दूंगा। इतना पैसा दूंगा जितना जीवन में तुमने कभी नहीं देखा होगा। नहीं जमींदार साहब, मेरे पास तो यही एक खेत है। अपना सब्जियां उगाकर जीवन पालता हूँ। मैं इस जमीन को नहीं बिक्री कर सकता हूँ। यह सब सुनकर जमींदार गुस्से में चला जाता है। वैसे में जमींदार कई बार सोहन के जमीन के बिक्री के लिए बोल चुका था, लेकिन सोहन ने कई बार जमींदार साहब को साफ साफ मना कर देता था। अगले दिन ही सोहन अपने फसल को मंडी में बेचने ले जा रहा था। तभी जमींदार साहब ने सोहन को चकमा दे देता है। तभी मौके पर आसपास के लोग पहुंच गए। इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना यह ठीक नहीं हो पाएगा। जल्द से जल्द 20,000 रुपये का इंतजाम कीजिए, नहीं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। यह सुनकर सोहन के परिवार टेंशन में आ गया। घर जाकर पैसे की व्यवस्था करने लगे। काफी लोगों से मदद मांगने पर नहीं मिला। तभी वह जमींदार साहब के पास जाते हैं। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। कृपया करके आप मुझे पैसे दीजिए। मैं जल्द ही आपका पैसे लौटा दूंगा। मैं इतना सारा पैसे ऐसे कैसे दे सकता हूँ भाई छोटू। इसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तुम्हें। जमींदार साहब, मेरे पास कुछ और नहीं है, लेकिन एक खेत का छोटा सा टुकड़ा है जिसको मैं गिरवी रख सकता हूँ। मन ही मन जमींदार खुश हो गया और छोटू को पैसा दे दिया। कुछ ही समय बाद सोहन की हालत में सुधार हो गया। वह अपने घर आ गया। धीरे धीरे फसल का समय आ गया, लेकिन सोहन इस हालत में नहीं था कि वह खेतों पर काम कर सके। इसलिए छोटू ही खेतों पर काम मेहनत से करने लगता है। ज़्यादा मेहनत करने के कारण छोटू का स्कूल भी छूट जाता है। छोटू का सारा सपना ही टूट जाता है। माँ, अब कुछ ही समय में हमारा फसल तैयार हो जाएगा। हम उसको बेचकर जमींदार साहब का इस बार आधे पैसे चुका देंगे। जब फसल काटने का समय आया तो अचानक बारिश होने लगी। इतना बारिश हुआ कि सारी फसल बर्बाद हो गई। इस बार तो तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो गई है और तुम्हें कर्ज दिए 1 साल हो गए। अब तो मेरा पैसा लौटा दो। इससे ज़्यादा हम उधार नहीं दे सकते हैं। सोहन, जमींदार साहब, हम जैसे गरीब पर इतना अत्याचार करना ठीक नहीं है। इस साल मेरा अनाज भी बर्बाद हो गया है। खाने के लिए कुछ नहीं है। अब इतना पैसा कहाँ से लाऊं कि आपको मैं पैसा चुका दूं। ठीक है जमींदार साहब, मैं आपका पैसा कुछ ही दिनों में दे दूंगा। 10 दिनों का समय दे रहा हूँ। अगर 10 दिनों में मेरा पैसा वापस नहीं किया तो
जमीन लिखने के लिए तैयार रहना। जमींदार की धमकी सुनकर सोहन फिर से बीमार हो जाता है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाता है। तभी जमींदार सोहन के पास आता है। सोहन, 10 दिनों से ज़्यादा हो गए, तुम पैसे दे नहीं पाओगे। अब तुम अपना खेत ही दे दो। सोहन को धमकी देकर जमींदार खेत अपने नामे करवा लेता है। इस बात को लेकर सोहन के परिवार को जोरों से झटका लगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। तभी सोहन का तबीयत में सुधार आ गया। सोहन और छोटू दोनों मिलकर खाद विक्रेता का दुकान खोलते हैं और लोगों को काफ़ी कम रेट पर बीज देते हैं। बीज अच्छे उगने के कारण सोहन और छोटू गांव-गांव में जाकर अपना पहचान बनाने लगे। सुनो गांव वालों, तुम लोग अपना फसल केवल मंडी में बेचो, क्योंकि वहाँ फसल का सही मूल्य मिलता है। और कर्ज लेना है तो बैंक से लो, बैंक में धोखा नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे सभी लोग जागरूक हो गए और जमींदार साहब के पास जाना छोड़ दिए, जिसके कारण जमींदार बिल्कुल बेकार हो गया। सोहन का भंडार अच्छा खासा चलने लगा और आर्थिक स्थिति भी सुधार हो गया और लोगों को सेवा करने का सपना भी पूरा हो गया। तभी सोहन का परिवार अच्छे से रहने लगते हैं।